देखिए 10th क्लास का सर्कल के चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स का हो सकता है। क्या गिवन है कि शो बिलो आर टू सर्कल्स विद सेंटर P and Q, diameter ST is 6 सेंटीमीटर, फाइंड द शेडेड रीजन। ये एरिया निकालना है। तो ये एक बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ P है और ये छोटे वाला सर्कल है जिसका सेंटर Q पे है और इसका डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हम इस बड़े सर्कल की रेडियस ये मान लेंगे R। लेट रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर P इज R सेंटीमीटर। तो यहां से हम R की वैल्यू निकालेंगे तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि छोटे वाला जो सर्कल है ये इसका डायमीटर दिया हुआ है और डायमीटर इसका मतलब सेमी सर्कल हुआ है और सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री, तो PST इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके R की वैल्यू निकालेंगे। तो R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर, 2R स्क्वायर इक्वल्स टू 36, R स्क्वायर इक्वल्स टू 18। तो ध्यान से देखिए, अब हम यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो R कितना हो जाएगा 3√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो हमें ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, ये जो छोटे वाला सर्कल है जिसका डायमीटर 6 दिया हुआ है तो रेडियस 3 हो गई और इस सेमी सर्कल का एरिया यदि मैं निकाल दूं और उस एरिया में से ये सेगमेंट वाला एरिया घटा दूं तो ये शेडेड रीजन बच जाएगा। और ये कैसे आएगा, ये जो बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर P है वहां से ये क्या बनेगा, ये PSTP, ये एक सेक्टर होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए। एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कितना है 18। तो यहां क्या बचेगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, यहां 2 और 9 यानी 9 पाई बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर है। तो ये सेगमेंट का एरिया कैसे बचेगा, अब सेक्टर के एरिया में से यदि मैं इस ट्रायंगल PST का एरिया घटा दूं यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PST वो क्या हो जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। तो बेस भी R हाइट भी R यानी R स्क्वायर और 1/2 R स्क्वायर कितना है 18। तो यहां कितना बचेगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब सेक्टर के एरिया में से यदि मैं ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो एरिया ऑफ सेगमेंट बचेगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब सेक्टर का एरिया कितना आया हमारे पास 9 पाई बाई 2 माइनस ट्रायंगल का एरिया कितना आया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब जो स्मॉल सर्कल है विद सेंटर Q उसका सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद सेंटर Q तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई R स्क्वायर। अब इसका डायमीटर यदि 6 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 पाई बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सेमी सर्कल का एरिया आ गया। अब इस सेमी सर्कल के एरिया में से यदि मैं ये सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूं तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या बचेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना हुआ 9 पाई बाई 2 माइनस एरिया ऑफ
सेगमेंट का एरिया क्या है? तो 9 पाई बाय 2 माइनस 9, तो 9 पाई बाय 2 माइनस 9 पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस 9, ये वाला कैंसिल, तो क्या बचा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड सेटेड रीजन का एरिया है।